अशोक वाटिका बुद्ध विहार गौतम नगर बोध गया में हम लोग आज मौजूद हैं और सिलवन जी गुरु जी हैं यहाँ मौजूद हैं। हम लोग धम्म चर्चा की है और क्या नाम है इनका? कवि ध्वज भंते नेर से हैं और नेर बुद्ध विहार जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट नेर में जाइएगा ना तो इनका एक ट्रस्ट है, वहाँ से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का ये काम करते हैं इनके गुरु और ये सब लोग मिलके, जिसको नेशनल दस्तक भी दिखाया है। ये जहानाबाद जिला में होता है ना? हाँ, जहानाबाद जिला में नेर गांव है, मुकदुमपुर उतर के जाया जाता है। तो सब लोग धम्म भारत को बोधमय बनाने के लिए, पूरे बिहार को बोधमय बनाने के लिए हम लोग मतलब कार्यरत हैं। जितने लोग हैं भंते क्रांतिकारी, ताकि ये धम्मदूत हैं, गाँव में जन जन तक जाके गाँव में प्रचार करना। मतलब जो अंधकार में अभी तक तो लोग मनुवाद के गुलाम हैं, ढोंग पखंड ऊंच नीच जाति के नाम पर टूटे हुए हैं, सबको हम लोग बौद्धिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं, सबको बुद्धिमान बना रहे हैं। मगर धम्म नृत्य हम लोग कर रहे हैं। हम लोग राजनीति करने वाले हम लोग नहीं हैं, मगर कहीं ना कहीं बात उठ जाती है भंते लोगों को ना प्रचार करने के कारण, ये समाज नहीं समझ रहा है। तो इस पर गुरु जी ये बताइए, हम लोग तो धम्म नृत्य कर रहे हैं, राजनीति से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, मगर एक बाबा साहब कहे हैं सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति अर्थहीन है। अगर राजनीति भी करना है तो धम्म नीति के आधार पर होनी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है। भंते भी अगर वोटर आई कार्ड है तो वोट तो मारे जाएंगे ही मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो भंते लोग वोटिंग आज के डेट में नहीं करते हैं, करते हैं। बाबा साहब ने अधिकार तो सबको दिया है। तो वोटिंग के माध्यम से राजनीति हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, मगर थोड़ा सा इसलिए किया जा रहा है ताकि धम्म नीति के आधार पर अगर राजनीति होता है तो हम लगता है ना फिर भारत देश सोने की चिड़िया बन सकता है और समता मूलक समाज बनेगा। जब तक हमारे बहुजन समाज के लोग अगर इस बातों को समझेंगे तब धम्म की दुनिया में आइए और धम्म नीति के आधार पर राजनीति कीजिए। तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए? इसीलिए देखो 2024 भी आने वाला है, तुरंत इलेक्शन आएगा। हमको तो लगता है ना करीब ये भाजपा ही आने वाला है। तो भाजपा आएगा या नहीं आएगा, थोड़ा सा मान लीजिए आपको काउंटर कर रहे हैं भंते जी, तो थोड़ा सा आप इस पर बयान दीजिए। हमारे गुरु सिलवन जी ध्यान देंगे। हम कह रहे हैं भाजपा आएगा, ये क्या कह रहे हैं इनसे सुनिए। हमरा से पूछते हैं? हाँ, आपसे पूछते हैं आएगा या नहीं आएगा 2024 में? 2024 में तो वाम से वाले और बहुजन समाज वाले भीम आर्मी है, भीम आर्मी हो, चाहे शोषित समाज दल हो, इतनी छोटी छोटी पार्टियां, चाहे जितनी भी छोटी छोटी पार्टी है, छोटी मत के ये लोग बड़े वाले पार्टी वाले। अच्छा, बड़े पार्टी मान लीजिए, छोटे हम लोग। हाँ, तो इन लोग भी सोच रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए और हम इतना दिन काम किया संगठन के तक क्या हम नहीं जीतेंगे, ऐसा लोग में, नेता लोग में भावना है। इसलिए जब चुनाव का जब समय आ जाता है तुम लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं, अपना हर तरह का फार्मूला लगाते हैं कि हमको कैसे जीत हो जाना चाहिए समाज में। अब देखते हैं कि 2-3 पार्टी है, वहाँ कारगर है, वो काम कर रहा है, सबको मिलकर राय करते हैं कि चुनाव होना ही चाहिए। चूँकि कि लग रहा है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, तो लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, हमारा पास इतना वोट है, हमारे पास इतना वोट है। तो सब अपना जितना भी पार्टी के लोग हैं आपस में बैठक करते हैं। सरकार भी जिसको चुनाव लड़वाना है वो भी बैठक करती है और सबसे पूछती है। तो सब लोग यही कहते हैं कि हाँ भाई चुनाव होना चाहिए। और ऐसा देखा गया, पेपर में भी आया, पहले भी सरकार जो बनी उसमें सब पार्टी वाला दिल्ली में बैठ के बोलता है कि नहीं चुनाव होना चाहिए, चूँकि कि जनमत है, लोकतंत्र है, इसमें चुनाव नहीं होगा तो कैसे होगा। सब प्रजा का अपना हक अधिकार बनता है, सब पार्टी का हक अधिकार बनता है। तो सब पार्टी वाला मिल के कहा कि चुनाव होना चाहिए और हम लोग बहुमत से जीत रहे हैं अपने बहुजनों से, सब बोले बहुजनों का जितना पार्टी है सब कहता है हाँ कि हम बहुमत से जीतेंगे, इसलिए चुनाव होना चाहिए। तो जो अब हम उस पेपर को पढ़े तो हमको लगा कि वो इन लोग जितने आदमी हैं इनका जीत होना चाहिए, समाज का जीत हो चाहे मत हो, लेकिन इनका व्यक्तिगत जीत हो जाना चाहिए। काहे कि ये सोच रहे हैं कि हम इतना दिन काम किया, इतना नोट बांटा या इतना कुछ और हम प्रलोभन दिया, तो जनता तो आसानी से फंस जाएगी भोली भाली।
इसलिए हम जीत जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, वो कह रहे हैं हम जीत जाएंगे। लेकिन जो परजीवी हैं, जो परजीवी हैं, जो इलेक्शन के माहिर आदमी हैं, जिन्होंने ईवीएम मशीन लाया है, उन्होंने सोचा कि हाँ इन लोग को तो अपना अपना दिमाग है कि हम इतना पर जीत रहे हैं, तो वो बेचारा अपना उतना पर कांटा फिट करके अपना मशीन जो इंजीनियर उनका है उससे अपना गिनती आता है, तो कुछ तो बैलेट पेपर खराब हो जाता है, कुछ ऐसे हो जा रहा है, कुछ वैसे हो जा रहा है, ईवीएम में भी लिंक हो जाता है। हाँ लिंक जो हो जाए, और इन लोग थोड़ा थोड़ा मत लेके सिकुड़ जाते हैं, और जब गिनती आता है तो जिनका बैलेंस मारा हुआ है, जिनका ईवीएम मशीन लाया गया है, ईवीएम घोटाला कर देते हैं। हाँ ईवीएम घोटाला से वह जीत करके हावी हो जाते हैं, और उनका ही पक्ष में तो डीएमएसपी रहेगा भाई, प्रशासन तो उन्हीं का रहेगा, तो खास करके भाई उनको जिताने का काम करेगा, मुख्यमंत्री रहेगा जिताने का काम करेगा। इन लोग जितने भी लोग अपने मन चालाकी किए हुए थे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, इन लोग एक भी नहीं जीते। नतीजा हुआ कि हार गए ना। जब तक कि इन लोग भगवान बुद्ध का त्रिशरण पंचशील अठशील अष्टांगिक मार्ग इन लोग नहीं जानेंगे, बहुजन लोग, कि न्याय क्या है। हम अपने लिए नहीं जीते, हम समाज के लिए जीते, हम अपने लिए नहीं काम करें, हम दूसरों को मदद करें, ऐसा भावना नहीं आएगा। खाली अपना स्वार्थी बात करेंगे तो मनुवादी उनको छोड़ने नहीं जा रहा है। और 2024 आएगा, ये देखा जा रहा है कि अगर इन लोग ईवीएम मशीन का विरोध नहीं किए सभी पार्टी मिल करके, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा हारने नहीं जा रही है, और वह पूर्ण बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। और जितने भी बहुजन हैं उनको पहले स्थिति में अगर गला में हाड़ी और पीछे झाड़ू नहीं बनवा दिया तो उन लोग याद करेंगे पहला इतिहास कि क्या सच्चाई बोल रहे हैं सिलवन जी की नहीं बोल रहे हैं। ऐसा मेरा अनुमान है। मैंने देखा एक बार चुनाव हुआ बिहार में, जिसमें काउंटिंग जब होने लगा तो बहुत ललटेन के निकलना शुरू हो गया। जीता हुआ प्रत्याशी को मतलब सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। नहीं वैसे नहीं। जब काउंटिंग शुरू हुआ 7-8 बजे तो बहुत बहुमत से ललटेन जीत रहा था, महागठबंधन जीत रहा था। हाँ, और कहीं कहीं लोग खुशी में खाना भी बनाना भी सब शुरू कर दिए कि अब जहां हो रहा है गिनती तहां हमारा बहुमत जा रहा है। तो ईवीएम को रोका गया और ईवीएम रोक करके उसको सब सेट किया गया, ऐसा लगता है। और जहां भी हुए इनको हरा देने का काम किया गया। इन लोग हार गए, कुछ न कुछ वोट से हारते गए, और जिनका मशीन था उन बहुमत होते हुए भी इन लोग हारेंगे, इसलिए कि इन लोग में स्वार्थी का भावना है। हर पार्टी वाला नेता को वो नहीं बुद्ध की बात करना नहीं चाहते, नहीं अपना स्वार्थी करना चाहते हैं, क्रांति नहीं, सामाजिक क्रांति नहीं करना चाहते हैं। और ऐसा देखा गया, कोई अपना स्वार्थ के चलते बोलता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन वो कैसे जीतेगा, उसके पास मशीन नहीं है। तो इसलिए चालाकी इन लोग को अब खत्म होना है 2024 में, और इन लोग पट्टे मुंह गिरेंगे। आगे मटका पीछे झाड़ू। हाँ, आओ वो जो आगे मटका है पीछे झाड़ू है, लगने वाला है, ये लग ही जाएगा। और इन लोग सब अपना मूर्छित होकर के अपने देखिएगा क्या करेंगे, चेहरा को कभी समाज में दिखाएंगे नहीं। एक दो सवाल भंते से पूछेंगे। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया। अच्छा। ईवीएम दूसरा मनुस्मृति दहन तो दूसरा मनुस्मृति तो नहीं है ईवीएम भाई। ईवीएम तो है ही है, लोगों दूसरा मनुस्मृति है ना, एकदम है। नहीं कैसे रहेगा, भी जलाना पड़ेगा, जलाना। अगर उन रह गया तो इन लोग जितने भी बहुमत वाले हैं 90% के लोग, ये सब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अभी चाहे जितना एक मिनट और बात, अभी हम पूरा लोग मिल के अगर ईवीएम के विरोध करता है तो ईवीएम तो बंद हो सकता है, मगर सब जितने संगठन वाले राजनीतिक वाले लोग हैं इसका विरोध तो कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो ईवीएम से तो चुनाव होगा ही होगा 24 तारीख में, एकदम होना। इसको खत्म नहीं किया जाए, इसलिए कि मतलब चुनाव आयोग ले लेके जितना मतलब पार्लियामेंट में सब लोग सब मनुवादी लोग हैं, तो उसको मतलब खत्म करने के लिए
कौन सा बुद्धि अपनाना चाहिए ये बताइए। देखिए जैसे अलग अलग संगठन है, बामसेफ है, भीम आर्मी है, बहुजन मुक्ति पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आरजेडी है, माले है, कम्युनिस्ट है, ये सब बहुत सारे संगठन बहुजनों का है। भले उस संगठन बहुजनों का है, राजनीतिक संगठन बहुजनों का है, भले उसमें मतलब फॉरवर्ड लोग कब्जा कर लिया है, तो फॉरवर्ड लोग उस पार्टी को कब्जा कर लिए, तो उसके बारे में कैसे परिवर्तन करवाइएगा। बात ही है, बहुत से पार्टी के आप नाम गिनाए, अब बहुत से लोग को लग रहा है अपने अपने पार्टी के आधार पर कि हमारी जनसंख्या है, हमारी जनसंख्या, हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। हाँ, उन लोग में इतना दिमाग बनाए हुए हैं कि हमको सिवा कोई जीतने वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसलिए उन लोग ईवीएम के बातें नहीं करना चाहते हैं, वो तो सीधे समझ रहे हैं कि आओ हम करें, कुछ ही कहे जाए हमारा जीत होगा, और एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना अपना जन आधार है। लेकिन अगर वो जीतना चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा वोट होगा, तो ईवीएम को आप हटवाइए, सब कोई मिल के हटवाइए, तो जिनका ज़्यादा नहीं हटता था लोग कैसे जीतेंगे, बहुजन के लोग ना ईवीएम हटेगा तो कैसे जीतेंगे ये तब तो नाके चना इन लोग को चबाना पड़ेगा, सभी लोग को। ईवीएम, अगर ईवीएम का विरोध नहीं करते हैं तो इन लोग सब पार्टी लोग जान जाए कि हमको नाको चना चबाना ही पड़ेगा, और चबा लिया है और चबावेगा ही। चलिए, बिहार का शेर भानते सिल्वन जी आप लोगों को ये संदेश दिए हैं, और मेरा एक और आप लोग से विनती है, अगर 2024 में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को साता में आना है, तो ईवीएम को सब लोग जितने मतलब पार्टी के लोग हैं इसका विरोध कीजिए। अगर ईवीएम के विरोध अगर नहीं करते हैं, अपने आप को मतलब बुजदिल समझते हैं, तो एक काम और जरूर कीजिए, मरता क्या नहीं करता, जितने SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों का राजनीतिक संगठन है, बहुजनों का 85-90% समाज का, वो करीब एक खंभे के नीचे आ जाते हैं, तो लगता है ईवीएम भी फेल हो सकता है। अगर ईवीएम को बंद करने की शक्ति है तो आप रोड पर उतर जाइए, अगर रोड पर नहीं उतरते हैं, डरते हैं, तो सब संगठन एक जगह आइए और एक तरफा वोटिंग इतना कीजिए तो ईवीएम भी डर जाए और ईवीएम फेल हो जाए, बहुजनों का सरकार बन जाए। अगर ऐसे आप लोग आपस में गठबंधन नहीं करते हैं तो आप डफली बजाइए, डफली बजाइए, आगे मटका पीछे झाड़ू, ये आप लोग लगाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे ज़्यादा OBC पे डंड बजने वाला है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का तो कोई अस्तित्व नहीं है, मगर OBC समाज का संख्या 60 है, मगर उसका 52% मतलब वोट है। तो 52% वोट अगर एक जगह जाता है तो समझते हैं कितना बड़ा क्रांति होगा। जिधर बहुजनों का OBC के समाज एक तरफा अगर वोटिंग जाता है, तो अनुसूचित जाति OBC के साथ ही रहेगा, पीछे नहीं भागेगा। इसलिए आप लोग जितने बहुजन मूल निवासी के लोग हैं, आप लोग जगिए। आप लोग को भानते जी लोग आप लोगों को संदेश दे रहे हैं। इसलिए भानते जी धम्मनीति वाले हैं, राजनीति तो करते नहीं हैं, मगर भानते लोग मुक्ति मोक्षदाता नहीं है, मार्गदाता हैं। आप लोग जितने बहुजन समाज के नेता हो ना, हम लोग मार्ग आप लोगों को बता रहे हैं, आप संभल जाइए। अगर नहीं समझते हैं तो बहुजनों को अगर मारना चाहते हैं तो मारिए, लोग मरवे करेंगे। इसलिए आप लोग सुधारिए, कोशिश करते हैं। बाबा साहब ने बोला शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये 3 बाबा साहब के मंत्र पे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, पंचशील के नियमों को अच्छे से समझते हैं तो आप लोग तथागत बुद्ध बाबा साहब सम्राट अशोक के विचारों पर चलिए। पुनः सम्राट अशोक जैसा सपनों का भारत हम लोग बनवा। साधु 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 बोलिए, झूठ मत बोलिए। चलिए, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है भानते जी, और हम समझेंगे कि जितने हमारे लोग हैं इस सुझाव को तो मुख्य रूप से फॉलो करेंगे ही, है ना। अब अगर स्वार्थ भावना ही रहेगा तो इसमें खाली हम एक सुझाव देते हैं कि ईवीएम मशीन का विरोध लोग कर लें, जिनका जितना बहुमत विरोध कीजिए तो उसको खत्म कीजिए। हाँ, विरोध कीजिए तो पूरे संगठन वाले आके उसको खत्म कीजिए। अगर खत्म नहीं होता तो रोड जाम कर दीजिए, कर्फ्यू लागू करा दीजिए। तो खत्म कीजिए ना, तो एक तरफा वोटिंग मारिए, तो आपस में गठबंधन कीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा बोलिए ना भानते जी। जो हमारे पूज्य गुरु जी सिल्वन जी बोले हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ, अमल करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूँ।
साधु साधु साधु। एक माता जी हैं भिक्षुणी पारमिता, बिहार में नारी जाति को जन जागृति के लिए ये गाँव में जाके जन जागृति करके हक अधिकारों को बताती है। थोड़ा माता जी बोलिए। सबसे पहले तो है कि घर घर में सबकी झंडा लगना चाहिए पंचशील। तो इसी पर मेरा एगो धुन है संगीत कि सात बोले पंचशील झलके, सात बोले पंचशील झलके, ऐसे पंचशील से मिली हो, ऐसे पंचशील से मिली हो, घर घर में पंचशील जाएगा सभी देखते रही हो, घर घर में पंचशील जाएगा सभी देखते रही हो। ए सात बोले पंचशील झलके, ऐसे पंचशील से मिली हो, ऐसे पंचशील से मिली हो, घर घर में पंचशील जाएगा सभी देखते रही हो, घर घर में पंचशील जाएगा सभी देखते रही हो। साधु 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 नमो बुधाय जय भीम। माता जी कह रही है घर घर में पंचशील जाएगा तुम देखते रही हो। तो घर घर में पंचशील, धम्म ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज और घर घर में लगाना चाहते हैं, फहराना चाहते हैं। है हमारे बहुजन समाज, उपासक उपासिकाएं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, आप लोग आपसी मतभेद खत्म कर कर एक खंभे पर आइए। राजनीतिक संगठन इतना बनाइए तो EVM भी फेल हो जाए, मनुवाद टाई टाई करते रह जाए। बहुजन अपना गोपनीय संगठन बनाओ और मनुवाद को खत्म करो, न तो फिर बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें, देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।